नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा की मांग कर पुतला किया दहन। कांग्रेस बोले पेपर लीक में बीजेपी नेता शामिल। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नीट 2026 परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को लेकर केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस जिला अध्यक्ष व बसड़ी विधायक संजय कुमार जाटव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा की भी मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विधायक संजय जाटव ने कहा कि देश में 22 लाख से अधिक छात्रों ने 3 मई 2026 को आयोजित नीट 2026 परीक्षा में भाग लिया था। इस परीक्षा की तैयारियों के लिए छात्र छात्राओं ने लगभग 2 वर्षों तक कठिन परिश्रम और लगन से अध्ययन किया था। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार देश की सबसे महत्वपूर्ण नीट परीक्षा का पेपर लीक होना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है। नीट 2026 परीक्षा निरस्त होने से लाखों छात्र छात्राओं की मेहनत पर कुठाराघात हुआ है। छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। परीक्षा की तैयारी के लिए अनेक परिवारों ने कर्ज लिया। परीक्षा निरस्त होने के कारण इन परिवारों को आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि देश कई परीक्षा के पेपर लीक या नकल के कारण निरस्त हो चुके हैं, जिसकी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा ना तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसकी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा ना तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई की गई है और ना ही कार्यप्रणाली में सुधार हेतु प्रभावी कदम उठाए गए हैं और इसकी कमियों को छुपाकर सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करने की मांग की है। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, प्रधान मोनू जादव, जिला उपाध्यक्ष शालिनी शर्मा ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर केंद्र सरकार विफल है और पेपर लीक में बीजेपी नेता शामिल हैं। आज देश और 22 लाख नीट स्टूडेंट आप सभी के चैनल के माध्यम से पूछ रहा है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किसने किया, पेपर क्यों आउट हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है। 15 दिन पहले पेपर आउट होने के संकेत मिल गए, पेपर की कॉपी मिल गई, तो माननीय केंद्रीय मंत्री अपने धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी इस टीम के सदस्य थे और एसओजी इंटेलिजेंस कहाँ चुप थे, क्यों उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। आज 22 लाख स्टूडेंट का भविष्य दांव पे लग गया। दोबारा इन्होंने पेपर रद्द कर दिया, दोबारा पेपर की बात कर रहे हैं। वो बच्चे जिनके माँ बाप ने खून पसीने की मेहनत से अपना सोना गिरवी रखा, घर गिरवी रखा और कर्ज लेकर के 5 से 7 लाख पर साल खर्च करके उनको पढ़ाया लिखाया, उनका सिलेक्शन हुआ। आज देश पूछ रहा है कि 22 लाख स्टूडेंट का जिम्मेदार कौन है। इसीलिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हम पुतला फूकेंगे और हम पूछते हैं कि देश के अंदर आप जिस हाहाकार मचा करके पेपर आउट करके ढोल बजा करके आप सत्ता हथियाई आपने, आज आपके ही सत्या आपके गले आपके नाक के नीचे पेपर आउट हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है। कानून सख्त बने हैं, पहले भी सख्त बने थे। ऐसा ही भर्ती देख लो, गहलोत सरकार जब जाते जाते टाइम ऐसा ही भर्ती के लिए टीम गठित करके गई थी और आज देख लो इन्होंने एसआईटी गठित करी, क्या हुआ, कौन मगरमच्छ पकड़ में गई। इन्होंने मगरमच्छ की बात करी थी, कौन पकड़ में आई। तो मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूं, कानून है, कानून कठोर है, लेकिन लागू करने वाला चाहिए उसको। अध्यक्ष संजय कुमार जाटव जी के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा गया और आप सभी जानते हैं इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। जो भी कुछ होता है दूसरों पर रखने की कला में ये माहिर लोग हैं। आज 23-24 लाख विद्यार्थियों का जो भविष्य अंधकार में हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या ये प्रक्रिया अपनाएंगे। एक पेपर रद्द करने से उन मासूमों की, मैं तो मासूम ही कहूंगा, 12th क्लास का बच्चा नीट देता है और डॉक्टर बनने का सपना और अभिलाषा रखता है, आज उनके सपनों पर जो कुठाराघात हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिम्मेदारी लेते हुए, जैसा कि हमारे संजय कुमार जाटव जी अध्यक्ष जी ने इस्तीफा मांगा, हम लोग उनकी इस मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं सभी कांग्रेसी और आशा करते हैं कि हमारे इस चीज को मीडिया एक ट्रायल के रूप में उन विद्यार्थियों के पक्ष में रखते हुए इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। धौलपुर में हमारे जिला अध्यक्ष जी संजय जी के नेतृत्व में एनटीए के द्वारा जो नीट का पेपर आयोजित करवाया गया, जो 3 मई को आयोजन हुआ था, वो पेपर रद्द किया गया है। उसके खिलाफ हमने केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनका पुतला फूंक कर हमने अपना विरोध दिखाया है। आप सोचिए वो 22 लाख बच्चे
जिन्होंने पेपर दिया, तपती धूप में उनके माता पिता उन बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। उन बच्चों की 2-3 साल की मेहनत थी, बच्चे बाहर आते, कुछ बच्चे खुश थे, कुछ उदास थे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही पता लगा कि एनटीए ने बोल दिया कि पेपर रद्द किया जाता है क्योंकि पेपर लीक हो गया है। ये पेपर तो 2014-15 में भी लीक हुआ था, पेपर 2024 में भी लीक हुआ था और पेपर अभी दोबारा लीक हुआ। 26 अप्रैल को पेपर निकल चुका था, पेपर बट रहा था। सीकर और कोटा जिले एजुकेशन हब माना जाता है, वहां पर ये लोग पेपर को लीक कर रहे थे। पेपर लीक करने वाले और कोई नहीं, वो लोग हैं जिन्हें राजनीतिक सहारा मिला हुआ है। इसमें बीजेपी के युवा मोर्चा के 2 जने शामिल हैं जो मंत्रियों के काफी नजदीकी माने जाते हैं। तो ये पूरी तरह से जब उन्हें राजनीतिक सहारा मिला कि तुम लोग पेपर लीक करो, तुम कमाओ और हमें भी कमाने दो, उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं, उन्हें विद्यार्थियों के भविष्य से कोई मतलब नहीं, केवल उन्हें पैसा चाहिए। तो ऐसा शिक्षा मंत्री हमें नहीं चाहिए, हम उससे इस्तीफे की मांग करते हैं। आप इस्तीफा दीजिए, आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बहुत पेपर लीक हुए जिनकी शायद गिनती नहीं कर सकते। और लीक कहां से होता है? केंद्र से शुरू होता है। आपको पता है बहुत टाइम पहले आरपीएमटी, सीपीएमटी, एएफएमसी सब एग्जाम अलग अलग होते थे, तो पेपर लीक नहीं होते थे। क्योंकि अगर आरपीएमटी राजस्थान में हो रहा है तो राजस्थान की पकड़ होती थी, सीपीएमटी में सेंट्रल की पकड़ होती थी। लेकिन इन्होंने पूरा एक पेपर कर दिया जिसके कारण पेपर लीक होते हैं। जल्दी से पेपर माफिया पकड़े नहीं जाते, लेकिन पेपर माफिया कोई ऐसे ही नहीं बनता जब तक उन्हें राजनीतिक सहारा ना हो। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। एवरी चाइल्ड कैरीज अ फ्यूचर waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। टाइगर रिजर्व एरिया से 2 शिकारी गिरफ्तार। वन्य जीवों का शिकार करने के लिए घने जंगल में घूम रहे थे। 2 लोडेड बंदूक, जाल, छर्रे, चाकू, बारूद और अन्य शिकार की सामग्री की बरामद। धौलपुर जिले के टाइगर रिजर्व एरिया के रामसागर अभ्यारण्य इलाके के घने जंगल में वन्य जीवों के अवैध शिकार की तैयारी कर रहे 2 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। टीम ने शिकारियों के कब्जे से 2 लोडेड टोपीदार बंदूक, धारदार चाकू, बारूद, जाल और अन्य शिकार सामग्री बरामद की है। रामसागर वनपाल प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि अभ्यारण्य इलाके के घने जंगल में 2 शिकारी हथियारों के साथ वन्य जीवों के शिकार की नीयत से घूम रहे हैं, जिसकी सूचना की गंभीरता को देखते हुए उप वन संरक्षक वन्यजीव धौलपुर डॉक्टर आशीष व्यास के निर्देश पर क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक कुमार मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घने जंगल में दबिश देकर ग्राम जमहूरा के समीप दोनों शिकारियों को भागते हुए पकड़ लिया। पकड़े गए शिकारियों की पहचान कुमेर पुत्र प्रभु मोंगिया और लाखन पुत्र हीरा के रूप में हुई है। टीम दोनों शिकारियों के पास से 2 लोडेड टोपीदार बंदूक, 4 धारदार चाकू, 1 चार्जिंग टॉर्च, जाल, गुलेल, 150 ग्राम बारूद, 80 छर्रे और डॉट वाला कपड़ा बरामद किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में शिकारियों ने तीतर और जंगली खरगोश के शिकार की योजना बनाने की बात स्वीकार की है। टीम ने दोनों शिकारियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। बता दें कि टाइगर रिजर्व एरिया की 5 सेंचुरी में जंगली जानवरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इस बार काले हिरण भी मिले हैं, जिसके कारण एरिया की लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही टाइगर के प्रे बेस, चीतल, सांबर, जंगली सुअर और अन्य वन्य जीव हैं। टाइगरों का कुनबा भी लगातार बढ़ रहा है। साथ साथ जंगल में ट्रैप कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। ये मुख्य सूचना प्राप्त हुई कि रामसागर अभ्यारण्य क्षेत्र में 2 शिकारी अवैध रूप से वन्य जीवों का शिकार करने के लिए घूम रहे हैं। उक्त सूचना पर उच्च अधिकारियों से जाब्ता मांगा गया एवं श्रीमान डीएफओ साहब द्वारा टीम गठित कर रामसागर भेजी गई। उक्त टीम द्वारा कार्रवाई के लिए रामसागर के जमूरा वन क्षेत्र में गए तो वहां देखा कि 2 शिकारी अवैध रूप से हथियार लेकर घूम रहे हैं। स्टाफ एवं राजकीय वाहन को देखते हुए दोनों शिकारी भागने लगे, जिसकी स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर उन्हें रोका गया। तो उनमें से पूछताछ करने पर एक का नाम कुमेर पुत्र प्रभु, जाति मोगिया, निवासी जमूरा, जिसके कब्जे से एक टोपीदार लोडेड बंदूक और
4 धारदार चाकू, 1 गिलोल, 80 छर्रे, 150 ग्राम बारूद जब्त हुआ है एवं एक जाल भी था। और दूसरा जो मुलजिम था शिकारी, उसका नाम लाखन पुत्र हीरा है, जाति मोगिया, जिसके कब्जे से एक लोडेड टोपीदार बंदूक जब्त की गई है। दोनों मुलजिमों को मौके से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभ्याचान दिलवाया गया। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। धौलपुर पुलिस ने बुधवार को महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर में एक विशेष डिकॉय ऑपरेशन चलाया। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर महिला कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की टीम ने सादा वर्दी में सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, मचकुंड और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास निगरानी रखी और संदिग्ध मंचलों के खिलाफ कार्रवाई की। यह अभियान पुलिस मुख्यालय जयपुर और भरतपुर रेंज के निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिकायत प्रकोष्ठ आवासीन के पर्यवेक्षण में संचालित किया गया। पुलिस की रणनीति के तहत महिला पुलिसकर्मियों को सिविल ड्रेस में तैनात किया गया था ताकि असामाजिक तत्वों को पुलिस की उपस्थिति का पता न चले। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की हेड कांस्टेबल बीने सिंह, फरीदा बानो और महिला कांस्टेबल बेबी, रीना, बबीता और सवाना ने अलग अलग टीमों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी की। अभियान के दौरान गांधी पार्क, मचकुंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं व छात्राओं पर पाबंदियां कसने वाले लगभग 1 दर्जन संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया और उन्हें समझाइश दी गई। इस अचानक हुई कार्रवाई से मंचलों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर पुलिस ने बताया कि महिलाओं को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के अभियान भविष्य में भी समय समय पर चलाए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने महिलाओं से किसी भी आपात स्थिति में राजकॉप सिटीजन ऐप के SOS फीचर का उपयोग करने की अपील की। इसके अतिरिक्त महिला हेल्पलाइन 1090 और पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 953041 1842 और 953041 1843 भी सक्रिय है, जिन पर सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तेज अंधड़ में दीवार गिरी किशोर की मौत। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव मठमोरकी में मंगलवार शाम को आए तेज अंधड़ के कारण दीवार गिर गई। हादसे के समय पास से गुजर रहा 14 वर्षीय बालक पंकजपुरी पुत्र लोकेंद्रपुरी दीवार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में मातम छाया हुआ है। जानकारी के अनुसार पंकजपुरी दीवार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के तुरंत बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। परिजन घायल बालक को लेकर तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। यह घटना उस समय हुई जब बालक दुकान से अपने घर लौट रहा था। बालक की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है। बालक 2 भाइयों में छोटा था। बालक के पिता गांव में ही एक खोगे में दुकान चलाते हैं। ट्रक व ट्रैक्टर की भिड़ंत में ट्रैक्टर चालक की मौत। धौलपुर जिले के सैबू इलाके में मंगलवार शाम के समय नेशनल हाईवे 123 पर बाईपास पर ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में इकलौती बेटी के पिता की दर्दनाक मौत हो गई है। जिला अस्पताल धौलपुर से रेफर कर देने के बाद घायल ने ग्वालियर अस्पताल में देर रात्रि को दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक जालिम पुत्र गीतम सिंह कुशवाहा निवासी घड़ी लज्जा सैपऊ ट्रैक्टर के द्वारा भरत करने के लिए मिट्टी ले जा रहा था। तभी अचानक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे
ट्रैक्टर की ट्रॉली सड़क के बीच पलट गई। इस दौरान ट्रैक्टर चालक घायल हो गया तथा ट्रॉली पलटने से हाईवे पर आवागमन प्रभावित हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घायल हुए ट्रैक्टर चालक जालिम कुशवाहा को एम्बुलेंस की मदद से उपखंड मुख्यालय सैदपुर स्थित राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सड़क से मिट्टी और ट्रैक्टर की ट्रॉली को उठाकर आवागमन सुचारू कराया गया। थाना अधिकारी प्रविंदर रावत ने बताया कि चालक की मौत को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। बताया गया है कि जालिम कुशवाहा के करीब 15 वर्षीय इकलौती बेटी है, जिसके सिर से पिता का साया उठ गया है। आज बुधवार को जैसे ही जालिम का शव घर पर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। बिजली विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ की कार्रवाई। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में बिजली विभाग द्वारा बिजली बिल बकायेदारों व बिजली चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। विभाग के सहायक अभियंता अनंत तिवारी ने बताया कि राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र में 3 ट्रांसफार्मर उतारकर 300 अवैध जंपर हटाने के साथ 25 BCR भी मौके पर ही भरी गई हैं, जिसके साथ ही 4,50,000 रुपये की बकाया राशि होने पर 3 अन्य ट्रांसफार्मर उतारने के साथ उपभोक्ताओं के द्वारा मौके पर 1 लाख का बिजली बिल भी भरा गया है। इसके साथ ही सहायक अभियंता तिवारी ने बताया कि मरैना क्षेत्र में बिजली चोरी करने वाले 300 अवैध कनेक्शन काटे गए एवं एसी चलाने वालों की 25 BCR भरी गई। विभाग की कार्रवाई में इस दौरान कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल, मयंक मिश्रा, रणवीर सिंह, अवधेश, भूदेव, घनश्याम, रमेश, गोपाल, धर्मेंद्र, संजीव, नरेंद्र एवं हरवान आदि कार्मिक मौजूद रहे। स्काउट गाइड वार्षिक अधिवेशन संपन्न। धौलपुर जिले में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ मनिया के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में अभिनवन शिविर के साथ 2 दिवसीय साधारण सभा एवं वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। प्रथम दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती को पुष्प अर्पित कर स्काउट प्रार्थना से की गई। 2 दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक जिला कमिश्नर स्काउट मनोज कुमार त्रिपाठी प्रधानाचार्य ने की। स्थानीय संघ मनिया के स्काउट सचिव ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि प्रथम दिवस के अवसर पर साधारण सभा में नवीन ग्रुप पंजीकरण प्रक्रिया, नियुक्ति आवेदन पत्रों पर चर्चा, कोटा मनी प्रमाण पत्रों का वितरण आदि हुआ। द्वितीय दिवस के अवसर पर वार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में सीओ स्काउट गजेंद्र त्यागी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्यामाकांत यादव प्रधानाचार्य, धनवंती खत्री प्रधानाचार्य, जगमोहन सिंह, आदम सिंह, भारती बंसल रहे। मुख्य अतिथि गजेंद्र त्यागी ने वार्षिक अधिवेशन में सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और स्काउटर्स गाइडर्स को अपनी अपनी संस्थाओं के सभी छात्रों को स्काउट गाइड गतिविधि से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर विद्यालय में स्काउट गाइड गतिविधि का संचालन करना अनिवार्य है। इस अवसर पर संगठन द्वारा श्यामकांत यादव प्रधानाचार्य को कमिश्नर स्काउट का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में मंगलवार शाम आई तेज आंधी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आंधी के कारण बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे पूरे शहर में पेयजल संकट गहरा गया है। कई मोहल्लों में महिलाएं पानी की तलाश में इधर उधर भटकती नजर आई। ऐसे में पुराने हैंडपंप लोगों के लिए सहारा बने, जिन पर दिन भर पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। आंधी से दर्जनों विद्युत पोल टूट गए और 11 kV 33 kV की लाइनें फॉल्ट हो गई। डिस्कॉम के अनुसार शहर के 13 फीडरों में से 4 की आपूर्ति पूरी रात काम करने के बाद बुधवार सुबह तक बहाल हुई। शेष फीडरों में मलकपाड़ा सिटी हॉस्पिटल की शाम तक बिजली आई। वहीं बसेड़ी रोड और सैपुर रोड की बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। बिजली ठप होने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने पर कई मोहल्लों में लोगों ने खुद जनरेटर मंगाकर अपने घरों में समर पंप के जरिए पानी उपलब्ध कराया। भगवान परशुराम शोभा यात्रा को लेकर विवाद गहराया। ट्रस्ट अध्यक्ष के कथित बयान पर रोष। धौलपुर जिले में भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोरा द्वारा भगवान परशुराम शोभा यात्रा में सहयोग नहीं देने एवं शोभा यात्रा नहीं निकालने संबंधी कथित बयान के बाद समाज एवं भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति में भारी रोष व्याप्त हो गया है। मामले को लेकर आयोजित बैठक में समिति पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने ट्रस्ट प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध दर्ज कराया। बैठक में समिति सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पहले भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति को समाज हित एवं संगठनात्मक मजबूती के नाम पर विभिन्न आश्वासन देकर ट्रस्ट में विलय कराया गया, लेकिन अब ट्रस्ट अध्यक्ष अपने वादों से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। सदस्यों का कहना है कि भगवान परशुराम के नाम पर गठित संस्था द्वारा यदि भगवान परशुराम शोभा यात्रा से ही दूरी बनाई जाती है तो यह समाज की भावनाओं को आहत करने वाला विषय है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर ट्रस्ट अध्यक्ष पीसी बोरा के कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे कथित रूप से यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैं नहीं निकालूंगा परशुराम शोभा यात्रा, जो करना है वो कर लो। इस कथित बयान के सामने आने के बाद समाज में आक्रोश और बढ़ गया है। समिति सदस्यों ने कहा कि ट्रस्ट के संविधान में सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों के संचालन का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसे में भगवान परशुराम शोभा यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन से पीछे हटना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि समाज की आस्था एवं वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा किसी एक व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर नहीं हो सकती। भगवान परशुराम शोभा यात्रा ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावना, संस्कृति एवं एकता का प्रतीक है।
और इसे हर हाल में जारी रखा जाएगा। समिति पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही इस मामले में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो समाज स्तर पर व्यापक आंदोलन एवं आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक का आयोजन भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति कार्यालय गोविंद वाटिका में किया गया। बैठक में समिति अध्यक्ष मुकेश शर्मा सहित विप्र बंधु मौजूद रहे। मैं मुकेश हनुमानपुरा पूरे धौलपुर जिले के विप्र समाज को यह बताना चाहता हूं कि हर वर्ष की भांति हमारी परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर में निकलती थी, लेकिन हमारी शोभा यात्रा समिति ने हर बार ब्राह्मण समाज को एक जाजम पे लाने का प्रयास किया। हमने परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीसी बोरा जी को जाकर के हमने एक अपना पत्र दिया और उस पत्र में उन्हीं के आश्वासन पर हमने पत्र दिया कि हमारी समिति का विलय किया जाए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन देकर के हमने अपना पत्र जारी कर दिया और जारी करने के बाद उस विलय पत्र को हमारा निरस्त कर दिया। इस बात से हमारे विप्र समाज को और हमारी समिति को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। जब हमने परशुराम शोभा यात्रा के लिए यह कहा कि यह परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से निकलेगी, तो अध्यक्ष जी का कहना है कि कोई परशुराम शोभा यात्रा नहीं निकलेगी और कोई चैरिटेबल ट्रस्ट इस यात्रा को नहीं निकालेगा। हम इस बात की निंदा करते हैं और परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीसी बोरा जी हमारी आदित भाषा का प्रयोग करते हैं। ये विप्र समाज में ये निंदनीय है और अशोभनीय है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी से कि या तो आप समझ जाएं, अन्यथा हमारा युवा समाज और विप्र समाज आने वाले समय आपको बहुत बड़ा जवाब देगा। रही परशुराम शोभा यात्रा की, परशुराम शोभा यात्रा पूरे समाज की यात्रा है, पूरे सर्व समाज की यात्रा है, ना कि यह ट्रस्ट के अध्यक्ष की यात्रा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परशुराम शोभा यात्रा में बिगड़ डालने के लिए आपने जो काम किया है उसका जवाब हमारा विप्र समाज और युवा समाज विप्र समाज आपको आने वाले समय में देगा।